जम्मू डिवीजन में रिगार्डिंग सरोर टोल प्लाजा को हुई है, उसके रिगार्डिंग बार एसोसिएशन सांबा जो इस एजिटेशन का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन के हमेशा साथ रही है, उसके फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन पे और जो कल का जो फैसला है उसकी समीक्षा करने पे हमने लोगों को अवेयर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं आपके मीडियम से ये बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल YRS ने जो कॉल दी थी उसके रिगार्डिंग उन्होंने बार एसोसिएशन सांबा को अप्रोच किया था फॉर सीकिंग द सपोर्ट ऑफ सांबा बार, क्योंकि कॉज जेन्युइन था, लोगों को डायरेक्टली हिट करता था, उनकी जेन्युइन नीड्स के साथ तल्लक वास्ता रखता था और एज इट इज टोल प्लाजा का वहां पे लगना, वहां पे टोल चार्ज करना कुछ इलीगैलिटीज में फॉल करता था। इसलिए बार एसोसिएशन ने ये फैसला लिया था कि सांबा बार इस एजिटेशन में इस कॉल को सपोर्ट करेगी। मैं बताना चाहूंगा कि सांबा बार एसोसिएशन ने लीगली, एथिकली, फिजिकली और प्रोफेशनली एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन के इस एजिटेशन का पूरा शाना बिशाना साथ दिया है और जहां पे जरूरत थी वहां पे हमारे वकील साहब, हमारी पूरी एसोसिएशन इनके साथ खड़ी रही है। उन लोगों को किस तरह से इलीगली डिटेन किया गया YRS से, उसके मतलब उनसे मिलना, उनको लीगल रेमेडीज देना और यहाँ तक कि हमने ये बात पहले शेयर नहीं की, मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि उनका वो इलीगल डिटेंशन को कंपिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करना, वो अभी भी हमारा यहाँ पे लीगल कोर्ट में वो मैटर सबजुडाइज है। वो सब बार एसोसिएशन टाइम टू टाइम करती आई है। अलबत्ता एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से जो एक माहौल बनाया गया, जो एक तरीका अपनाया गया इस टाइप को फिजल आउट करने के लिए, उसके खिलाफ बार एसोसिएशन खुलकर आज ये कहती है कि वो दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। वो लोगों को डिसीव करने के लिए एक सेल्फ प्लान एक तैयार किया गया, एक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो पहले मम स्पेक्टेटर की तरह बैठी हुई थी, जब लोगों की डिमांड्स, लोग सड़कों पे थे, जम्मू जल रहा था, दे वर साइलेंट ऑन दैट टाइम। फिर एक दिन वो एकदम से बाहर आते हैं, 1 सितंबर की वो कॉल देते हैं और सिर्फ 3-4 घंटे के लिए जब वो बंद करते हैं तो डिपकॉम सब, जब जम्मू पूरा जल रहा था, जब एवरी सिटीजन ऑफ द जम्मू वाज ऑन द रोड, तब वो बाहर नहीं आए। पर लेकिन उनके ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को उन्होंने 2 घंटे 3 घंटे में मिलकर टाइम देकर उनके साथ नेगोशिएशन टेबल पर बैठ के जो बात की है। देखिए, एक चीज हम क्लियर करेंगे, नेगोशिएशन टेबल हमेशा से ओपन रहता है। बीइंग लीगल फ्रेटर्निटी हम ये समझते हैं कि किसी भी मसले का हल नेगोशिएशन टेबल से होता है, पर वो किन हालातों में किया गया, किनको बुलाकर किया गया और किस नीति और किस नीयत से किया गया, वो एज इट इज सवालों के घेरे में है। 2 घंटे के बंद के बाद जब उनको वो आश्वासन देते हैं कि हम 5 दिन में, 7 दिन में आपका ये टोल का मसला हल कर देंगे, वो एज इट इज जो उनका ऑफर है, विदाउट स्पेसिफाइंग कि वो ऑफर दे क्या रहे हैं, वो 7 दिन के बाद, 5 दिन के बाद लोगों को डिमांड्स के लिए दे क्या रहे, डिरेसल के लिए दे क्या रहे, वो एज इट इज सवालों के घेरे में है। बार एसोसिएशन सांबा जो आज तक इस एजुकेशन का एक अहम हिस्सा थी, इनके साथ खड़ी थी सपोर्ट में, आज इस फैसले से अपने आप को डिसोसिएट करती है और आपके मीडियम से लोगों से ये एक रिक्वेस्ट करती है कि बीइंग सिविलाइज्ड सिटीजन, बीइंग एजुकेटेड सिटीजन, बीइंग अवेयर सिटीजन, आप जरूर इस नेगोशिएशन को, इस रिजल्ट को स्क्रूटनाइज करें और हर उस शख्स का रोल स्क्रूटनाइज करें कि उन्होंने कैसे लोगों को एक जम्मू सेंटीमेंट जगाए, डोगरा सेंटीमेंट जगाए और बाद में कहीं ना कहीं उनको पीछे करके अपना अगर कोई पर्सनल मफाद आगे किया है, उसके खिलाफ लोग पक्का हम रिक्वेस्ट करते हैं कि लोग आवाज उठाएं। एज फार एज सांबा बार इज कंसर्न, हम ये क्लियर करते हैं कि अब जो इस समय हालात बने हैं, सांबा बार एसोसिएशन इस एजिटेशन से अपने आप को डिसोसिएट करती है। अब बताएं। अब जो YRS का टोल पे बैठने के टाइम पे जो उनके इमोशंस थे, जो उनके सेंटिमेंट्स थे, और जब वो जेल से बाहर आते हैं, जब वो उनके सेंटिमेंट्स थे, वो इटसेल्फ दे स्पीक कि उनका ऊपर कोई सरकार की तरफ से, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई दबाव बनाया गया है, जिसके चलते ये स्ट्राइक फिजल आउट की गई है। उनके लिए हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में, सांबा मेन सांबा स्टैंड पे हमारे लोग अनशन पे भी बैठे, सिर्फ उनकी आवाज के लिए। सांबा को टोल पहले भी नहीं लगता था, सांबा को टोल अभी भी लगता है, लेकिन क्योंकि अन्याय हो रहा था, इनजस्टिस हो रहा था, इसलिए लोगों ने उनकी सपोर्ट में वहां पे हंगर स्ट्राइक पे भी बैठे। अलबत्ता अपने प्रेशर के चलते हुए YRS वालों ने अपना स्ट्राइक तो फिजल आउट किया, और लेकिन हमारे सांबा के लोगों को, हमारी सांबा की जनता को भी उन्होंने कहीं ना कहीं डिसीव किया है, जिसके लिए हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे स्क्रूटनाइज किया जाए और ये देखा जाए कि वो किस पर्सनल बेनिफिट से या किस
बेनिफिट के कारण पीछे हट गए हैं, और कौन सा दबाव उन पर बनाया जा रहा है जिसके चलते ये स्ट्राइक फिजल आउट की जा रही है। एक जेन्युइन डिमांड थी लोगों की कि रोड नहीं है तो टोल नहीं है। कभी ये डिमांड नहीं आई कि हमने टोल नहीं देना है। लोग पब्लिक पॉलिसीज में विश्वास करते हैं, लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज में विश्वास करते हैं, लोग डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं, बट डेवलपमेंट करके टोल लिया जाता है, चार्जेस लिए जाते हैं। ये पहली बार हम देख रहे हैं यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है लेकिन लोगों से चार्जेस वसूल करना पहले ही स्टार्ट कर दिए गए। तो उसी के चलते ये एजिटेशन चल रही थी, जेन्युइन थी। अलबत्ता किसी दबाव में आके, किसी पर्सनल बेनिफिट्स में आके, किसी एडमिनिस्ट्रेशन के बहकावे में आके इसको फिजल आउट किया गया। इसलिए आज एंटायर बार टीम जो है यहाँ पे आपके सामने बैठी है और बार एसोसिएशन सांबा ये अपना स्टैंड क्लियर करती है दैट वी आर नो मोर पार्ट ऑफ दिस एजिटेशन। थैंक यू। हमने पहले भी एक चीज क्लियर की थी कि हम लीगली इस कॉज को आगे लेके जाएंगे, लेके भी जा रहे हैं। हमने पहले भी बताया है आपको कि किन हालातों में 144 वहां पे इम्पोज की गई थी सीआरपीसी, उसकी लीगल स्क्रूटनी की जाएगी। जो उनकी डिटेंशन है उसको लेके हमने लीगल अपना जो रेमेडी है वो अवेल की है, पिटिशन फाइल की है, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ के पास पेंडिंग है। सिंस इट इज पेंडिंग हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ये बताना चाहेंगे कि वो हमने प्रॉपर टाइम पे फाइल किया और हमारे कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में वो सब जुडाइज है और उस पर लीगली बहस भी हो रही है और लीगली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उस पर फैसला भी आएगा। एज फार एज सो टोल प्लाजा इज कंसर्न, उसका अगर हमें कोई अप्रोच करता है जहां हमारी अपनी टीम भी ये डिसाइड करती है, तो ऑन आवर ओन ऑल्सो बार एसोसिएशन सांबा हैज द राइट टू फाइल द केस, जहां उसको लीगली परस्यू करने के लिए अगर कोई हमें अप्रोच करता है तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले डिपेंड ये करता है कि जो 7 दिन का 5 दिन का आश्वासन दिया गया है उसमें फैसला क्या निकल कर आता है। बड़ा कुछ ये डिपेंड करता है कि आगे से रणनीति वहां से तय होगी जब आगे से कोई फैसला, जो डिवीजन कमिश्नर साहब ने बोला है कि हम आपको कौशल रिजर्व ला के देंगे, उस पर बड़ा कुछ डिपेंड करता है। उनके फैसले के बाद ही बार एसोसिएशन सांबा अपनी नीति बनाएगी, पर अब वो नीति बार एसोसिएशन सांबा की है। वो लीगल राइट और लीगल बैटल जो होगा वो बार एसोसिएशन सांबा की तरफ से होगा। अलबत्ता इस एजुटेशन में इस अभी जो बना है, हम फिलहाल इस एजुटेशन